रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 16 हमारा जो है वो चल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं और टोटली जितने भी पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स वो आज की इस क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन को लाजमी बस प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों तक पहुंचता नहीं है, फिर जो है कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास जो है वही ये वाली वीडियो जो है इसको ये वाला क्वेश्चन जो है अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो जो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो नए आए हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपको जो है वो वीडियोस पहुंचा करे, ठीक है। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है a पॉइंट मिला हुआ है और उसमें उसकी वैल्यू है a, 0 एंड b पॉइंट मिला हुआ है जिसकी वैल्यू है 0, b, ठीक है। b the points on the axis, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ठीक है। करना क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है a एंड b के दरमियान में, ठीक है। इनका जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था सेम एज इट इज वही प्रोसेस होगा, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, ठीक है। बाकी सारा जो है प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले जो है डिस्टेंस का फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। एक बार डिस्टेंस d = रेडिकल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो स्टूडेंट इसका फार्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था। अब इसी फॉर्मूले को दोबारा हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है कि a की वैल्यू गिवन है -3 एंड b की वैल्यू गिवन है हमारे पास -4, ठीक है। तो इसमें जो है चेंजिंग कैसे हुई कि हमारे पास क्वेश्चन में पहले चाहिए वो ओनली चाहिए वो इस तरह वैल्यूज दी थी, ठीक है। इनमें वैल्यूज पुट थी। अब उसे उन्होंने a की वैल्यू दी और b की वैल्यू दी, ठीक है। अब बदला हमें क्या करना है, इस पॉइंट में जो a है और इस पॉइंट में जो b है उस जगह पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है एंड देन जो है फिर हम जो है x2 और x1 की वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ले लेते हैं a वाला, ठीक है। वो हमारे पास है a, 0 और दूसरा है हमारे पास b जो कि हमारे पास है 0, b, ठीक है। तो a, इसमें a की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है -3, 0 और ये हमारे पास b वाला पॉइंट है और इसमें हमारे पास 0, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। -3 -4 को पुट कर लिया। अब हमें ये करना है, अब x1 x2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब उसकी जो है वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 हमारे पास हो गया -3, ठीक है। तो x2 हमारे पास हो गया 0, y1 हमारे पास हो गया 0, तो y2 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स -4, ओके। तो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू भी हमने जो है वो लिख ली है। अब हमें ये करना है, अब जो है स्टूडेंट्स हम अपना डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे यहां पर, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा रेडिकल, एक बार फार्मूला लिख लें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो रेडिकल लगाया। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स -3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 हमारे पास क्या है -4, सॉरी ये y2 है, ये y1 है। तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, y2 है, सॉरी पहले y2 है, सॉरी हाँ। ये x2 0 बिल्कुल ठीक है, x1 -3 बिल्कुल ठीक है, y2 -4, बस y2 -4 फिर माइनस y1 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 0, 0 इस तरफ वाला है और उसका होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब ये करना है ये रेडिकल, ओके। अच्छा अब ये हमारे पास हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस, अब माइनस का 4 है माइनस का 0 है, मतलब कि
4 और माइनस का 0, इसको जो है जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा वही माइनस का 4 ही रह जाएगा स्टूडेंट, इस तरह। ठीक है, माइनस का 4, 0 में कोई भी चीज ऐड करो वही रह जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का 4 रह जाएगा और उसका होल स्क्वायर। फिर रेडिकल लगाया, 0 में प्लस 3 किया, 3 रह गया और उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है, मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। ठीक है, अच्छा फिर रेडिकल लगाया, अब क्या करना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 3 इज 9 प्लस 16। ओके, तो अब 9 प्लस 16 ये ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, और जब 25 रेडिकल से बाहर निकलता है तो ये हमारे पास हो जाता है 5। ओके, आप जो है कुछ अंडर रूट की वैल्यू जो है ये भी याद रखा करें। ठीक है, तो अंडर रूट वाली वैल्यू जो होती है रेडिकल वाली वैल्यू, ठीक है, इनको याद रखना चाहिए। मैक्सिमम 50 तक या 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अंडर रूट वाली वैल्यू। तो इस तरह छोटी छोटी वैल्यू आपने याद रखनी है। अभी 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास इसका इस पार्ट का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस तरह लिखेंगे हम P1 P2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस हमारे पास क्या है 5 आया, और ये हमारे पास हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट 1 P1 P2 हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने जो स्टूडेंट्स क्लियर कर लिया है। ठीक है, होप सो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। सेम एज इट इज एज जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से हमने किया है जिस तरह हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ठीक है, सेम एज इट इज वही प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं है उसमें और इसमें। ठीक है, सेम वही फार्मूला लग रहा है, डिस्टेंस का फार्मूला हमने यूज किया है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है कि उन्होंने जो है पॉइंट्स पहले ऊपर दे दिए और उसमें ए और बी को दे दिया है, और ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हमने पुट की एंड देन जो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लिखी, और उसके बाद जो अपना फार्मूला वही यूज किया डिस्टेंस वाला, एंड देन हमारा जो आंसर आ गया। ओके, अब जो है आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जल्दी से मूव नजर में पार्ट सेकंड को मूव कर चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेम ऐसा केस उसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए हमारे पास कुछ पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू गिवन है माइनस का 9 एंड बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जो पॉइंट्स लिख लेंगे a 0 और b है हमारे पास 0 b। ठीक है, तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 9 0 और ये बी पॉइंट और उसमें 0 बी की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यू पुट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम x1 x2 y1 एंड y2 की वैल्यू जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो x1 हमारे पास माइनस का 9, x2 0। ठीक है, अब y1 0 एंड y2 6। ठीक है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लिखनी है। अब हम क्या करना स्टूडेंट्स, अब जो है हम डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेते हैं, जो कि हमारे पास है रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, अब जो इसमें जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है x1 x2 और y1 y2 की। तो सबसे पहले रेडिकल y2 हमारे पास की वैल्यू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 9। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस बीच में फिर ब्रैकेट एंड y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर फिर रेडिकल, अच्छा 0 माइनस माइनस प्लस का 9 और उसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 0 चलेंगे बाकी बचे 6। ठीक है, 6 में से कोई भी चीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही रह जाती है, 6 रह गए और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर रेडिकल लगाया, 9 में 0 प्लस किए तो 9 रह गया। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36। ओके, और फिर रेडिकल लगाया, उसके बाद 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 प्लस 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब जो है हमने तो अब जो है 81 और जो है उसको जो है
36 को जो है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर को जो है जल्दी से जो है ऑन करके जो है हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं 81 और 36। तो ये हमारे पास हो गया 81 प्लस 36। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 81 प्लस 36 117। 81 प्लस 36 हमारे पास हो गया 117। तो ये हो गया वन रेडिकल 117, और रेडिकल 117 जो है वो रेडिकल से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए हमारे पास है वो यही जो है वो इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P1 स्टूडेंट्स, और ये P2, और P1 P2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रेडिकल 117। ठीक है, आप चाहे तो इसे दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं, रेडिकल 117 का आप जो है वो एलसीएम लेके, ठीक है, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर भी हमारे पास जो है बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से आ चुका होगा आपको जो पार्ट नंबर 2 भी, ठीक है, सेम एनालिसिस वही प्रोसेस किया है, जो है हमारा आंसर आ चुका है रेडिकल 117। होप सो आपको अच्छे से आ चुका होगा हमारा पार्ट नंबर 2 भी। अब जल्दी से मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की, मूव हो चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 3 को जो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव में प्लस में। ठीक है, वही क्वेश्चन है, पार्ट नंबर जो हमारा 1 था उसमें जो है माइनस की वैल्यूज थी, और इसमें जो है हमारे पास प्लस की वैल्यूज है। ठीक है, आई थिंक ये आंसर हमारे पास दोनों का शायद सेम ही है, लेकिन माइनस जो साइंस का बहुत डिफरेंस होता है। चेक कर लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास ए वाला पॉइंट जो कि हमारे पास है a, 0। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है b वाला पॉइंट जो कि हमारे पास है 0, b। ठीक है, अब a की जगह पे a की वैल्यू एंड b की जगह पे b की वैल्यू। तो a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3, 0 हो गया, फिर हमारे पास b आ गया एंड b 0, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब जो इन पॉइंट्स में a और b की वैल्यू को जो है क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब हमें क्या करना है x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करना है स्टूडेंट्स, अब जो है अपना डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेडिकल x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से रेडिकल 3 में से 0 हमारे पास 0 चल के बाकी बचे 3 माइनस का 3 बच गया। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 चल के बाकी बचे 4 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, रेडिकल माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, देखें फिर से जो है हमारे पास दोबारा सेम आंसर आ गया। ये हमारे पास हो गया रेडिकल 16 प्लस 9 25, और 25 रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट का हमारे पास पार्ट नंबर 3 का भी आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 5 आया। तो यहां पर हम लिखेंगे P1 P2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो P1 और P2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 5 आई है, और ये जो है हमारे पास हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर है। होप सो स्टूडेंट आपको पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे से आ चुका होगा। सेम वही एज इट इज वही प्रोसेस था, जो है अपने फार्मूला लगा के डिस्टेंस का हमने जो है उसे सॉल्व कर लिया है। अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने जो है पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स रेडिकल 2 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -2 रेडिकल 2। स्टूडेंट्स को जो है वो लास्ट में इस क्वेश्चन को देख के जो है थोड़ा सा तो लगा होगा कि ये तो बहुत मुश्किल है भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है, किस तरह होगा। ठीक है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, मैं तो कहता हूं कि सबसे इजी जो है वो क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले a पॉइंट लिख लेते हैं, तो हमारे पास है a, 0 और पॉइंट b जो कि हमारे पास है 0, b। ठीक है, a की जगह पे a की वैल्यू को पुट करेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है
रेडिकल 2 0 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0 b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 रेडिकल 2। ठीक है, अब क्या करना है x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 0। ठीक है, अब y1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स 0, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -2 रेडिकल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख ली हमने, तो अब क्या करेंगे अब जो है जस्ट हमें जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है और हम जो अपना आंसर जो है जल्दी से फटाफट और झटपट से निकाल लेना है। ठीक है, तो रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, रेडिकल लगाया, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स -2 रेडिकल 2, फिर उसके बाद माइनस फॉर्मूले वाला y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडिकल अब देखें 0 मतलब रेडिकल 2 में से 0 चले गया, बाकी बचा रेडिकल 2 ही। ठीक है, तो हमारे पास हो गया माइनस रेडिकल 2 का होल स्क्वायर प्लस और इधर हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स -2 रेडिकल 2 में से 0 चल गया, बाकी वही रह गया हमारे पास -2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस आ गया और ऊपर हमारे पास जो है पावर जो है पॉजिटिव इवन है हमारे पास, तो मतलब ये तो माइनस में खत्म हो गई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो स्क्वायर है वो रेडिकल से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास 2 प्लस यहां पर देखें अब यहां पर स्टूडेंट दो वैल्यूज है माइनस की, अब जो स्क्वायर है वो -2 के ऊपर भी है और स्क्वायर जो है वो रेडिकल 2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4 इनटू, अच्छा अब स्क्वायर जो है रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू रेडिकल 2 प्लस 4 टू द 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 2 10। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इस पार्ट का आंसर क्या है रेडिकल 10। ठीक है, अब रेडिकल 10 जो है वो हमारे पास रेडिकल से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। P1 P2 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई है रेडिकल 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमारा जो है पार्ट नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया और उसका भी आंसर आ चुका है P1 P2 इज इक्वल्स टू रेडिकल 10। तो स्टूडेंट्स हमारे जितने भी हमने 4 पार्ट सॉल्व किए तमाम के आंसर बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, और बुक के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी बुक के अंदर जो है वो आंसर गलत होता है या क्वेश्चन गलत होता है तो मैं आपको जो है उसकी कंफर्मेशन जो है मतलब उसका जो है वो उसी टाइम जो है बता देता हूँ वीडियो के अंदर ही। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है या तो सेम है या तो ये क्वेश्चन गलत है या बुक में आंसर इसका गलत है। ठीक है, तो इसके आंसर बिल्कुल जो है बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, मैच कर रहे हैं बुक के साथ और क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए, हमने चारों पार्ट जो है सॉल्व कर लिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हो चुका है कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज वही जो है वो सारा प्रोसेस था, लेकिन सिर्फ उन्होंने शुरुआत में जो है वो कुछ थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग की थी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है वो सवाल को दिया हुआ था, सारा बाकी प्रोसेस जो है वो सारा वही था और वही फॉर्मूला जो हमारे पास डिस्टेंस का यूज हुआ है। होप सो आपको अच्छे से आ चुका होगा और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है वीडियो को जो है स्टूडेंट्स लाइक लाजमी किया करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, तो अभी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।